तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो राम राम। तो आज अपनी मेहनत करने का दूसरा दिन है ना। तो देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, जीवन में कुछ उखाड़ना है तो आज अपन बात करेंगे आईडीएलई के बारे में, पाइथन फंक्शन के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये सब। तो सबसे पहले आईडीएलई होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मतलब वो पाइथन की शैली खोलता है। पाइथन का जो कमांड प्रॉम्प्ट शैल आता है जिसमें आप पाइथन चला सकते हो वही खुलता है। बस उसका जो इंटरफेस रहता है वो UI UX अच्छा रहता है उसका। मतलब उसमें जब अपन कोडिंग करते हैं तो वो कलर्स थोड़े बहुत आ जाते हैं, और मतलब जो एनवायरनमेंट रहता है ना, आपको अच्छा लगेगा उसमें कोड करके। थोड़े बहुत कलर्स आ जाएंगे तो वो इंटरेक्शन के लिए ही मेन यूज़ होता है आइडियली, पाइथन का आइडियली। ठीक है। तो उसको ओपन करने के लिए नॉर्मली अपना विंडोज़ की बटन दबाओ, एंड देन उसके बाद आपका आइडियली, मतलब आपको सर्च भी करना पड़ सकता है और ऊपर ही आ जाता है। जैसे कि देखो मेरे केस में ये आइडियली ऊपर ही आ गया। वो आइडियली पाइथन लिखा है 64 बिट। तो मैं नॉर्मली जाऊँगा, उसमें क्लिक करूँगा और मेरा आइडियली ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये मैं गया, ये मैंने क्लिक किया और 1 2 3 बूम। अरे बूम, हाँ चलो ठीक है, आ गया। ठीक है, अब क्या बताना था, देखो फंक्शन है प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर को अपन 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसको वो अपन यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। तो सिंगल कोट, देखो सिंगल कोट से हेलो प्रिंट हो गया। प्रिंट डबल कोट से भी हेलो प्रिंट हो गया, और ट्रिपल कोट इससे भी हेलो प्रिंट हो जाएगा। काम एक ही है, यूज़ केस अलग अलग हैं, अलग अलग जगह यूज़ रहता है, अलग अलग जगह रिक्वायरमेंट रहता है। अब कैसे, देखो अब समझ लो मुझे एक सेंटेंस लिखना है माय फादर्स नेम। अब लेकिन मैं माय फादर्स लिखूंगा तो सिंगल कोट का यूज़ होगा स्ट्रिंग में, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। सिंटेक्स एरर बताऊंगा क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है ये भी बताऊंगा। ओके, देन उसके बाद अब देखो माय फादर्स नेम इज सिंगल कोट में लिखूंगा, इजीली प्रिंट हो जाएगा। ट्रिपल कोट का यूज़ होता है मल्टी लाइन्स को लिखने के लिए। लेट सपोज देखो ट्रिपल कोट लगाया और एक पर्सन 1 और पर्सन 2, मतलब रमेश और सुरेश की कन्वर्सेशन चल रही है ना। मतलब पर्सन 1 पर्सन 2 की कन्वर्सेशन चल रही है। रमेश, मतलब पर्सन 1 पूछ रहा है कि हाउ यू डूइंग। ठीक है, हाउ यू डूइंग। पर्सन 2 कह रहा है नथिंग। जैसे कि मेरी एक दोस्त भी है, मैं उससे कुछ भी पूछता हूँ क्या किया आज, तो बोलती है नथिंग। भाई बहुत नखरेली है, बहुत लड़ाई करती है। ठीक है, तो वही वैसा है। देखो पर्सन 1 हाउ यू डूइंग, पर्सन 2 नथिंग, कुछ नहीं करती भाई, वो पड़ी रहती। अरे चलो आउट ऑफ टॉपिक हो रहा है। ठीक है जी, अब ये हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब वेरिएबल क्या रहता है, वेरिएबल रहता है कि आप किसी भी चीज़ की वैल्यू वेरी कर रहे हैं। मतलब कि लेट सपोज कि एक कटोरा है, उसके अंदर मैंने शक्कर भर दी है, ऐसा है। अब वो अलग अलग डेटा टाइप में भी यूज़ होता है, ये तो बता देता हूँ कि देखो सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट का ऐसा सिंटेक्स रहता है। सिंटेक्स मतलब किसी भी रूल्स ऑफ, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे अपन इंग्लिश भी लिखते हैं तो उसमें कुछ रूल्स रहते हैं ना, है ना। तो वही उसको ही अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स बोलते हैं। मतलब ग्रामेटिकल रूल्स ये सब रहते हैं, तो वही रहता है। मतलब कुल मिला के रूल्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के, उसको सिंटेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब अपन वेरिएबल्स के बारे में। अब वेरिएबल्स में डेटा टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन लेट्स सपोज कि अब एक्स के अंदर मैं 10 वैल्यू डाल रहा हूँ, तो वो एक्स के अंदर 10 वैल्यू चला गया। अब मुझे इसे कोई एक्सेस करना है तो मैं नॉर्मली प्रिंट लिखूंगा और एक्स लिख दूंगा, तो देखो मेरा 10 प्रिंट हो जाएगा। मतलब एक्स के अंदर 10 मैंने एक्सेस कर लिया प्रिंट उसकी मदद से। ठीक है, अब वाई लिखूंगा, वाई के अंदर मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप में मेरा क्या लिखूँ, ताना बाना लिखता हूँ। ठीक है, ताना बाना लिख दिया। फिर उसके बाद अब प्रिंट करूँगा, और एक प्रिंट वाई। और देखो देखो सिंटेक्स देखो, क्या नेम एरर आ गया। प्रिंट फंक्शन गलत तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए नेम एरर आया है। अब प्रिंट फंक्शन को अच्छे से लिखूंगा, प्रिंट वाई, तो देखो ताना बाना प्रिंट हो जाएगा। ये हो गया। अब चलो प्रिंट और वेरिएबल का एक कंबाइन एग्जाम बताता हूँ। सपोज मेरी नेम एज है, मेरा नेम XYZ है। ठीक है, नेम XYZ है, स्ट्रिंग में के अंदर डाल दिया मैंने नेम। देखो सिंटेक्स एरर, गलत तरीके से लिखा, सिंटेक्स एरर आ गया। नेम XYZ, ठीक है, और एज है 20 साल। अब मुझे प्रिंट फंक्शन यूज़ करके ये दोनों प्रिंट कराना है। इंटीजर वैल्यू भी प्रिंट कराएंगे, स्ट्रिंग वैल्यू भी प्रिंट कराएंगे। मतलब ये इंटीजर तो नहीं है, स्ट्रिंग। ये प्रिंट के अंदर मैंने नेम वेरिएबल का नाम लिखा, एज वेरिएबल लिखा, देखो XYZ। तो आज के लिए इतना ठीक है। प्रिंट, आज अपन ने प्रिंट फंक्शन सीखा, वेरिएबल सीखा। तो गाइस कल भी आऊँगा किसी अच्छे टॉपिक के साथ। कुछ प्रॉब्लम आती है तो भी, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।